बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। ये जो लिया गया है समर 2007 का पेपर क्वेश्चन 2 है समर 2007। पहले तो डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हम ये कहते हैं फोर्स पर यूनिट पर लिखना ज़रूरी है। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट स्टेशनरी भी आजकल लिख रहे हैं और राइटली सो। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी लफ्ज़ आजकल ऐड किया हुआ है सिलेबस में, लेकिन बहुत आई थिंक नेसेसरी है, क्योंकि अगर A2 में पढ़ेंगे तो अगर चार्ज मूव करे तो उस पर और भी फोर्स लगता है, तो ये स्टेशनरी करना इसको ज़रूरी है। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट स्टेशनरी चार्ज। अच्छा, ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन। उसके बाद ये कहता है टू फ्लैट पैरेलल मेटल प्लेट्स ईच ऑफ लेंथ 12.0 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर शोन फिगर 2.1। यानी ये प्लेट्स का डिस्टेंस है 12.0 सेंटीमीटर। ये अर्थ है, इसको 210 वोल्ट है, और इन दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस आपस 1.5 सेंटीमीटर है। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज वैक्यूम, ये वैक्यूम है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 210 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली दे रहा है, वैसे भी ये ज़ीरो है, ये प्लस 210 है तो 210 है, खुद दिया तो ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स एंड ज़ीरो आउटसाइड द रीजन। आउटसाइड ज़ीरो है और इसमें यूनिफॉर्म है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के दरमियान ई मालूम करें, यानी ई बेसिकली होता है, देखें मैं अगर ये चाहूँ तो ई बराबर जो होता है, ई होता है हमेशा हमारा ई इज इक्वल टू वी ओवर टी। तो ई जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 210 है, और इनका डिस्टेंस जो है 1.5 सेंटीमीटर है। तो ये जगह 1.5 इंटू 10 पावर -2 करें, ये ऐड करें, कैलकुलेटर से करें, और ये तकरीबन आ जाता है 14,000 न्यूटन पर कूलम। या इसको अगर मैं लिखूँ तो लिख सकता हूँ 1.4 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम पहले दिया गया है। ये बिल्कुल सिंपल इजी को भी अपॉन डी से हमने किया। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है आगे? ये कह रहा है, देखिए कि एन इलेक्ट्रॉन initially travels parallel to the plates along a line midway between the plates as shown in figure 2.1. The speed of the electron is 5.0 in 10 power 7 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कहता है मिडवे में ट्रेवल कर रहा है। आप ये देखें कैसे ये ट्रेवल कर रहा है मिडवे में, बिल्कुल। यानी अगर ये टोटल 1.5 सेंटीमीटर है तो ये मिडवे अगर होगा तो ये होगा 0.75 सेंटीमीटर। तो ये ट्रेवल कर रहा है इसके अंदर। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है आगे? फॉर द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द प्लेट्स डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन देखना है। अब देखिए कि ऊपर वाली प्लेट जो है हायर वोल्टेज है, आप ये देखें सारी ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन निकला है। ऊपर वाली प्लेट ये देखें, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का ऊपर ही इसको फोर्स लगेगा, ऊपर पॉजिटिव प्लेट की तरफ फोर्स लगेगा। तो अब हम कैलकुलेट करें, देखें कि सबसे पहले तो हम फोर्स मालूम करेंगे। एफ इज इक्वल होता है क्यू ई के, क्यू ई, क्योंकि ई इज इक्वल एफ अपॉन क्यू, तो एफ इज इक्वल क्यू ई। तो एफ क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है 1.6 इंटू 10 पावर -19। इसमें नहीं दिया जाता, लेकिन ये डेटा बुकलेट में होता है। इंटू ई हमने निकाला 1.4 इंटू 10 पावर 4। ये फोर्स आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये फोर्स आ जाता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 2.24 इंटू 10 पावर -15 न्यूटन आ जाता है। अब ये फोर्स आ गया। अब एक्सीलरेशन निकालें तो ए इज इक्वल एफ अपॉन एम। ए तो ये 2.24 इंटू 10 पावर -15। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको डेटा बुकलेट में दिया होता है 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। ये कैलकुलेट करें तो ये एक्सीलरेशन आ जाती है 2.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, ये 2.46 इंटू 10 पावर 15 करूँगा। अब कहता है डायरेक्शन। आपने देखा ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, और इलेक्ट्रॉन जब ऐसे हिट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव या हायर पोटेंशियल है, तो फोर्स का डायरेक्शन भी ऊपर होगा अपवर्ड, तो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन भी होगा। लेकिन अपवर्ड कहेंगे तो ये ऐसे, जैसे आपका ये ऐसे
यानी आपकी तरफ या आपसे आपकी तरफ भी है, तो इसको मैं कहूँगा अपवर्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, अपवर्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट या नॉर्मल टू पॉजिटिव प्लेट, ये कह दो अपवर्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट ज़रूर कह दे। फिर कहते हैं कैलकुलेट द टाइम टेबल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ द प्लेट्स। अब देखिए हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला H इज इक्वल होगा वेलोसिटी इनटू हॉरिजॉन्टल टाइम। तो हॉरिजॉन्टल टाइम आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप देखें लेंथ ऑफ द प्लेट से, जो कि 12 सेंटीमीटर, सारी ये पिछला वाला क्वेश्चन निकल आ रहा है वो भी इसी में ही है। तो आप ये देखें कि ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो आप ये 12.0 सेंटीमीटर यानी 12.0 सेंटीमीटर यानी 12 × 10⁻⁻² का 2 मीटर्स में अपॉन वेलोसिटी इसकी कितनी दी गई है, वेलोसिटी कितनी दी गई है, वेलोसिटी हमें दी गई है, देखिए वेलोसिटी है 5.0 × 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकंड। तो आप इसमें 5.0 × 10⁻⁷ पुट कर दें, 5.0 × 10⁻⁷। तो ये टाइम आपका आ जाएगा, कैलकुलेट करें, यानी 12 × 10⁻⁻² डिवाइड बाई 5.0 × 10⁻⁷। तो ये आपका जो आ जाता है, ये आता है 2.4 × 10⁻⁹ सेकेंड्स। तो नैनो सेकंड में लिख सकते हैं 2.4 × 10⁻⁹ सेकंड है, ये लिख दें। अच्छा, उसके बाद यूज योर आंसर इन सी टू डिटरमिन वेदर द इलेक्ट्रॉन विल हिट वन ऑफ द प्लेट्स आर इमर्जिंग फ्रॉम द बिटवीन द प्लेट्स। अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें मैं वर्टिकल टाइम को मैन करूँगा, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो वर्टिकल टाइम का S इज इक्वल टू होता है UT + ½ ऑफ AT²। इसमें वर्टिकल डिस्टेंस जो है देखें, ये वर्टिकल डिस्टेंस टोटल प्लेट्स का था 1.5 सेंटीमीटर, तो हाफ हो जाएगा 0.75 सेंटीमीटर्स। तो मीटर में होगा 0.75 × 10⁻⁻²। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, 0 × TV वर्टिकल टाइम प्लस 1/2। एक्सीलरेशन हम निकाल चुके हैं, एक्सीलरेशन हम निकाल चुके हैं, इसी में एक्सीलरेशन है, देखें एक्सीलरेशन निकाल चुके हैं 2.46 × 10⁻15 की। तो इसमें 2.46 × 10⁻15 लिखें, 2.46 × 10⁻15 और 2.46 × 10⁻15 इंटू TV का स्क्वायर। ये आप सिंप्लीफाई करें, ये 0.75 × 10⁻⁻², ये हो जाएगा 1.23 × 10⁻15 और TV स्क्वायर। तो TV स्क्वायर आ जाएगा 0.75 × 10⁻⁻² अपॉन 1.23 × 10⁻⁻15। तो TV आ जाएगा इसका √, इसका स्क्वायर ख़त्म कर √। ये कैलकुलेट करें, डायरेक्ट कैलकुलेट करें आप। ये देखें, ये समर 2007 इसका क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो ये आता है हमारा 2.47 × 10⁻⁻9 सेकेंड्स या 2.47 नैनो सेकेंड्स, और ये है 2.4 नैनो सेकेंड्स। तो वर्टिकल टाइम ग्रेटर है। तो अगर वर्टिकल टाइम ग्रेटर है हॉरिजॉन्टल टाइम के, ये दूसरा क्वेश्चन है, वर्टिकल टाइम ग्रेटर है, तो मैं कहूँगा सिंस वर्टिकल टाइम इज ग्रेटर, अगर वर्टिकल टाइम ग्रेटर है, इधर कहीं भी लिख दें TV इज ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल टाइम, हेंस इलेक्ट्रॉन emerges out of the plates, or it will not hit the plate। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ।